हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो वीडियो है 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 68वीं बीपीएससी जो इसी वर्ष फरवरी 2023 में लिया गया था, वहाँ तक जितने भी बिहार के भूगोल से संबंधित यानी कि बिहार ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इससे पहले मैंने आपको 38वीं बीपीएससी से लेकर के 68वीं बीपीएससी तक में जितने भी बिहार के इतिहास यानी कि बिहार हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को मैंने आपको कवर करा दिया है। घटना चक्र 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 है। यह सेशन को पूरा अटेंड करिएगा। यहाँ से देखिए, प्रश्न जो है निश्चित रूप से 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 में आपको देखने को मिलेंगे ही। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और बीपीएससी की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 69th बीपीएससी से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स जब सेशन समाप्त होगा तो वीडियो को किसी भी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यह जो प्रश्न है 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 में पूछा गया है, और प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि वह प्रश्न किस वर्ष बीपीएससी में पूछा गया है। प्रश्न पढ़ेंगे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आंसर जानते हैं तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। देखिए, राइट आंसर जो होगा इसका उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले लगते हैं, और झारखंड से भी बिहार के 8 जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश से लगने वाले बिहार के जो जिले हैं ये कौन कौन से हैं, तो इन 8 जिलों को आप उंगली पर काउंट करेंगे। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर, ये 8 जिले हैं बिहार के जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। उसी प्रकार से झारखंड से लगने वाले बिहार के इन 8 जिलों को उंगली पर काउंट करेंगे। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए, इससे पहले मैंने आपको बिहार के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 68वीं बीपीएससी तक पूछा गया है, उन सभी को मैंने कवर करा दिया है। साथ ही साथ हमने दृष्टि आईएएस का भी 2 प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है। एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए कवर किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेवकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ये भी प्रश्न 68th बीपीएससी पीटी 2023 में पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अम्मापाली रेलवे स्टेशन जो है यह एक हाल्ट है, और यह साहिबगंज लूप लाइन पर एक हाल्ट है। ठीक है, साहिबगंज लूप लाइन पर यह एक हाल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, ये भी सही है। बीपीएससी ने जो फाइनल आंसर की दिया था उसी में ये बताया हुआ था। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं ये सही दिए गए हैं। लेकिन आप ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देखेंगे कि 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, लेकिन ऑप्शन में केवल 1, 3 है, केवल 3 है, केवल 1, 2 है। तो इस अनुसार से उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा बीपीएससी के फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। एक बार और देख लीजिए इस प्रश्न को। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? फाल्गु नदी जो है यह किन नदियों के संगम से बनती है? तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से यह फाल्गु नदी बनती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। ये भी प्रश्न 68 बीपीएससी पीटी 2023 में पूछा गया है। तो 1980 में देखिए पोथिया, 1980 में पोथिया और ठाकुरगंज ब्लॉक जो कि कहाँ पर है, किशनगंज में है, ठीक है, वहीं पर जो है चाय बागानों की स्थापना की गई। तो ठाकुरगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का अवरोही, माफ करेंगे आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बिहार में दशकीय वृद्धि जो हुआ है ये मधेपुरा में हुआ है और सबसे कम गोपालगंज में हुआ है। तो इस ऑप्शन के अनुसार आप आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, सिवान, किशनगंज, फिर मधेपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। देखिए फ्रेंड्स, दृष्टि IAS 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए हमने प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अनाज आधारित उद्योग। ये सारे के सारे आंसर जो मैं बता रहा हूँ बीपीएससी के फाइनल आंसर की में दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो फ्रेंड्स ये आते हैं CWG, ठीक है, कोपेन के CWG जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के जलवायु प्रदेश आते हैं। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। सभी ऑप्शंस को तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो यह कैमूर में है। देखिए कैमूर जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बिहार के इतिहास वाला वीडियो मैंने आपको इससे पहले कवर करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑप्शन ही आपको ऑलरेडी पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो ये आपका कांवर झील है, कांवर लेक है जो बेगूसराय में है, ठीक है, कांवर लेक यहाँ मैं लिख देता हूँ, यह बेगूसराय में है। और यह बिहार का पहला जो है रामसर साइट है, आपको भी पता है। चलिए, और यहाँ पर देखिए कुशेश्वर झील कहाँ पर है, तो कुशेश्वर झील जो है यह दरभंगा में है। घोघा झील कहाँ पर है, तो घोघा झील कटिहार में है। और अनुपम झील जो है ये कहाँ पर है, अनुपम झील जो है ये कैमूर में है। तो इनको भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। देखिए महिला साक्षरता दर पूछा गया है, तो जनगणना से प्रश्न जो है फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर हम बात करें बिहार की ओवरऑल साक्षरता दर कितनी है, तो ये 61.8% है, ठीक है, ओवरऑल साक्षरता दर। अगर पुरुष साक्षरता दर पूछता तो ये आपका 71.2% होता। यहाँ पर महिला साक्षरता दर पूछा गया है जो 51.5% है, 51.5%। तो यहाँ पर देखिए 51.50% दिया गया है। अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला अगर पूछेगा तो रोहतास है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूछेगा तो ये भी रोहतास है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला पूछेगा तो ये भी रोहतास है। क्लियर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला अगर जिला पूछेगा तो पूर्णिया है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूछेगा तो ये भी पूर्णिया है, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला पूछेगा तो ये सहरसा है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है। ये प्रश्न फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ये आपको पता है कि कौन सी नदी को बिहार का शुक कहा जाता है, तो कोसी नदी को। उसके बाद देखिए कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है भागलपुर को, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी हमेशा कराई जाती है और भविष्य में भी कराई जाएगी। देखिए बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो आपको पता है कि भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खोज की गई है जमुई जिले में। तो यहाँ पर देखिए जमुई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन को एक बार देख लीजिए ध्यानपूर्वक। अगला प्रश्न कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यह आपको जबान पे याद होना चाहिए, एडजेक्ट याद होना चाहिए आपको।
तो देखिए कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का अगर जनसंख्या पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार तो 10,40,00,000, यहाँ मैं लिख देता हूँ 99,452। ये भी आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न करेंगे और वीडियो को प्लीज है। देखिए हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? यह उत्तर भारत का पहला है और पूरे भारत का यह चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन है जो खोला गया है। कहाँ पर? तो भागलपुर में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन है और भारत का चौथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो ये कहाँ किसने किया है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह जो प्रश्न है 67th बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था। जो एग्जाम 8 मई 2022 को लिया गया था बीपीएससी का, 67th बीपीएससी का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए ब्रह्मयोनी हिल जो है फ्रेंड्स, यह बिहार के गया जिले में है। अच्छा, डुंगेश्वरी हिल भी याद रखेंगे, डुंगेश्वरी हिल भी है, यह भी गया में ही स्थित है। यह भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है बिहार एसएससी में, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। डुंगेश्वरी हिल कहाँ पर है? तो गया में है। और ब्रह्मयोनी हिल कहाँ पर है? तो यह भी गया में है। देखिए आंसर अगर आपको पता है फ्रेंड्स तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। देखिए बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए कि बिहार पहले किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है। तो बिहार जो है यह कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है। बिहार जो है कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। और बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो देखिए बिहार में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। पहला उत्तर पश्चिम, दूसरा उत्तर पूर्व और तीसरा दक्षिण। ठीक है, यानी कि पहला जो उत्तर पश्चिम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो उत्तर पश्चिम है इसको फेज 1 कहा जाता है। दूसरा है फ्रेंड्स, दूसरा जो है यह है आपका उत्तर पूर्व, इसको फेज 2 कहा जाता है। और तीसरा है दक्षिण फेज, जिसको कि फेज 3 कहा जाता है। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो देखिए जो उत्तर पश्चिम है यानी कि फेज 1 है, इसमें टोटल जिले कितने हैं? तो इसमें टोटल 13 जिले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फेज 2 जो है उत्तर पूर्व, इसमें टोटल 9 जिले हैं। और जो दक्षिण फेज है जिसको कि फेज 3 कहा जाता है, दक्षिण फेज, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको फेज 3 कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें जो है 2 भाग में इसको बांटा गया है। एक दक्षिण पश्चिम का मैदान जिसमें कि टोटल 10 जिले हैं, और दूसरा है दक्षिण का पठार जिसमें कि टोटल 5 जिले हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वह दक्षिण फेज में है, यानी कि फेज 3 में है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ अगर निम्नलिखित लिखा रहता तब हम यहाँ ऑप्शन बी पर क्लिक करते हैं, उत्तर पश्चिम, लेकिन निम्नलिखित नहीं दिया गया है। सीधे पूछ लिया गया है कि बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो बिहार का जो दक्षिण जलवायु क्षेत्र है यानी कि फेज 3, उसमें जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ई होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार आप अपने हिसाब से कमेंट करके बताइएगा, लेकिन इस घटना चक्र में आंसर बी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स टोटल जो हैं ये कितने विभाग शामिल हैं उप मिशन के अंतर्गत? तो ये 7 हैं। कौन कौन से हैं? तो स्वास्थ्य विभाग है, दूसरा शिक्षा विभाग है, तीसरा समाज कल्याण विभाग है, चौथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है, पांचवा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है, छठा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, और सातवां आपदा प्रबंधन विभाग है। तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिए यह भी प्रश्न जो है 67th बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है। चलिए प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है। देखिए यह भी जो है 67th बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है? बताइए, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि अबरख का भंडार जो है यह कहाँ पर है। तो देखिए फ्रेंड्स अबरख जो है यह जमुई जिला के चकाई बटिया एवं चरका पत्थर, नवादा जिला के अधिकतर क्षेत्र में, उसके बाद देखिए गया के बिजौर विष्णुपुर में अबरख का विशाल भंडार उपलब्ध है। तो ऑप्शन में ना ही जमुई दिया गया है ना ही नवादा दिया गया है, ऑप्शन में आपको दिया गया है गया। तो गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है?
तो सोन और गंगा नदी जो है, यानी कि गंगा में सोन आकर के मिलती है पटना में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो देखिए बिहार से अलग झारखंड कब हुआ था, तो 15 नवंबर सन 2000 को, यहाँ मैं लिखता हूँ 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न जो है 2022 बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की किस जिलों में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। यानी कि आपसे अगर हम बात करें तो स्पष्ट तौर पर पूछा गया है कि लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा किस जिले में है। तो लिंगानुपात जो है यह गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ 1021 महिलाएं हैं, यानी कि गोपालगंज का लिंगानुपात जो है ये 1021 है। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है, मुंगेर का लिंगानुपात 876 है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा बिहार का अगर लिंगानुपात पूछता तो बिहार का 918 लिंगानुपात है। क्लियर, ये सब ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार की निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए फ्रेंड्स बिहार जो है यह केवल ऐसा देश नेपाल है जिससे कि यह सीमा साझा करता है। यानी कि बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगता है वो नेपाल के साथ लगता है, ठीक है। नेपाल के साथ बिहार के टोटल 7 जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं। यह कौन कौन से ज़िले हैं, तो उंगली पर काउंट कीजिएगा इन सभी 7 जिलों के नाम। सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, ठीक है, ये 7 जिले हैं। तो राइट आंसर देखिए इसमें से कौन सा जिला जो है सीमा साझा नहीं करता है नेपाल से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्णिया, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है। तो देखिए ऐसा अब नहीं है, एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल नहीं है, 2 यूनेस्को धरोहर स्थल हैं। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो देखिए एक तो महाबोधि विहार है और दूसरा जो है यह नालंदा महाविहार या नालंदा बौद्ध। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए महाबोधि विहार को जो है वर्ष 2002 में, ठीक है, और नालंदा बौद्ध मठ को जो है यानी कि नालंदा महाविहार को जो है वर्ष 2016 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा उपरिक्त में से। यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एकमात्र नहीं है 2 हैं, तो इसीलिए उपरिक्त में से एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर इसका, या फिर उपरिक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, इसमें से आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम इसमें से बात करते हैं तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास का पठार विंध्यन क्रम की है। और यहाँ पर देखिएगा उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ जो है यह शिवालिक हिमालय का भाग है जो कि तृतीयक क्रम की है। और उत्तर गंगा का मैदान जो है यह नवीनतम है। मैंने बताया आपको कि रोहतास का पठार जो है यह विंध्यन क्रम का है और खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है यह धारवाड़ क्रम की है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है यह अपेक्षाकृत सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान रखना, आपको प्रश्न पूछा जाता है कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस क्रम की है, तो धारवाड़ क्रम की। रोहतास का पठार विंध्यन क्रम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि रोहतास जो है रोहतास का पठार ये विंध्यन क्रम की है, तो इसी से आप पकड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले जो हैं यह दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास जो है यह दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है और इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो देखिए यह जो नदी है यह नदी पुनपुन नदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पुनपुन नदी छोटानागपुर पठार पलामू झारखंड से निकल करके बिहार के औरंगाबाद जिला में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। देखिए अगर आपको प्रमंडल ठीक से याद होंगे तो आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। टोटल कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। और देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि गंगा नदी जो है यह टोटल बिहार के 12 जिलों से होकर के बहती है। कौन कौन से जिले हैं, तो जिला सारण है,
बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है। जिनको समस्तीपुर में डाउट होगा कृपया कर वो लोग बिहार का भूगोल ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, ये 12 जिले जो हैं यहाँ शामिल हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोसी और मगध। देखिए कोसी और मगध का कोई भी जिला नहीं है जो मैंने नाम रखा था 12 जिलों में, ठीक है ना। तो यहीं से होकर के जो है गंगा नदी नहीं बहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी यानी कि पिडमेंट दलदल मिट्टी, यह जो है यह पश्चिम चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। तो अभी मैंने बताया था टोटल 12 जिले हैं, इन 12 जिलों का नाम भी मैंने बताया था। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बिहार का इतिहास वाला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, देख लीजिएगा, ठीक। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी जो है यह पटना में है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा स्थान पर भागलपुर आता है, सबसे लंबी पटना में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान से देना है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, इसमें जितने भी दिया गया है ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ध्यान दिए ना कि कहाँ पर इसमें पकड़ना है। तो ये सभी जो हैं यह क्या हैं, उत्तर की ओर नहीं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए आपको कोपेन की जलवायु वर्गीकरण पूछा गया है, तो आपको उत्तर बिहार का भी याद रखना है और दक्षिण बिहार का भी याद रखना है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। देखिए उत्तर बिहार का जो है ये CWG होगा, और दक्षिण बिहार का अगर पूछेगा तो आपका AW हो जाएगा, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा पश्चिम चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है अधिकांशतः पाई जाती है नवीन जलोढ़क मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, नवीन जलोढ़क मिट्टी, ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। क्लियर, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में किया गया था, और यह नदी जो है, यह नहर जो है त्रिवेणी, यह बिहार में है, गंडक नदी पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा गंडक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर का पठार जो है यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कैमूर का पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है, याद रखेंगे। और यह पठार जो है यह सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है, और इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो देखिए इसमें से बिहार में स्थित जो झील है यह इसमें से अनुपम झील है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुपम झील कैमूर में है यह, ठीक है। यह झील जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। बाकी देखिए सांभा राजस्थान में है। सुखना झील जो है यह कहाँ पर है, तो सुखना झील चंडीगढ़ में है, और कामा झील जो है यह हरियाणा में स्थित है। उसके बाद देखिए उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स उत्तर बिहार जो है यह भयंकर बाढ़ के लिए फेमस है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो जो अब नया वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है 2021 वाला, इसके अनुसार 7.84% है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि नया वाला अब आपको याद रखना है, ठीक है। 7.84% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो ये आपका पश्चिम चंपारण है। कौन सा है फ्रेंड्स, पश्चिम चंपारण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है।
यहाँ निम्नलिखित दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा कटिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है, यह बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो बिहार का जो तराई प्रदेश है यह भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब मैंने बताया था आपको। तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पर है, तो देखिए सोमेश्वर श्रेणी जो है यह पश्चिम चंपारण में है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह बिहार का सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। क्लियर, ध्यान रखेंगे। और यह उपरोक्त तीनों जो दिया गया, पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी और खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सबों में यह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। अब देखिए ये पुराना दिया गया है प्रश्न, चूंकि ये 2001-2 में पूछा गया है। अभी मैं आपको लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी जो नया आंकड़ा है अगस्त 2021 तक का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। अगस्त 2021 तक जो है अगर हम बात करें 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध जो आंकड़ा था उसके अनुसार 5940 किलोमीटर है। 5940 किलोमीटर है टोटल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बिहार में। ठीक है, नेशनल हाईवे की कुल लंबाई है बिहार में। तो इसको आप लोग इसको थोड़ा सा डाउनलोड करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि याद रखिएगा लंबे समय तक। देखिए निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार का, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर है, तो यह पश्चिम चंपारण जिले में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य भी है यहीं पर। ठीक है, और सरयामन झील, ठीक है सरयामन झील या सरयामन झील भी याद रखेंगे, यह भी पश्चिम चंपारण जिले में ही है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो इसमें से देखिए बिहार में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है। अच्छा, कांवर झील जो है ये कहाँ पर है, तो इसको भी याद रखेंगे। कांवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल है, और कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह बेगूसराय में है। ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेके झारखंड राज्य बना था, बताइए इसका राइट आंसर क्या। तो देखिए बिहार जो है मतलब झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और 45.84% जमीन लेकर झारखंड एक अलग राज्य बना था। तो ऑप्शन में 45.85 दिया गया है, तो आसपास है, ऑप्शन नंबर बी हम लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे, तो बिहार में 37 जिला था, और 38वां जिला जो बिहार का बना वो कौन सा जिला है, तो फ्रेंड्स यह जिला अरवल है। ठीक है, अरवल बना है, जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया था 2001 में, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए तो राइट आंसर 37 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पटना का स्थानीय समय, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, अभी तुरंत आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है, बताइए। ये आपको ऐसे भी याद रखना है कि बिहार के कितने जिले जो हैं पटना जिले से लगते हैं, तो पटना जिला का सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल जिला से लगता है। टोटल 9 जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा जिला जो है यह आपका सही दिया गया, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइम स्टोन कैमूर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, देखिए बिहार में कैमूर यानी कि भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में लाइम स्टोन। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा माइका जो है यह नवादा जिला, क्वार्टजाइट जो है यह लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले में, और लेड जिंक जो है यह बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। तो मिलान है, ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों यानी कि लॉन्गिट्यूड के मध्य, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा।
तो देखिए बिहार राज्य जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका विस्तार जो है यहाँ देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से, ठीक है, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या। तो ये 3 राज्य हैं, एक झारखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया और तीसरा पश्चिम बंगाल हो गया। तो यहाँ पर 3 नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन ई इसका हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है। तो गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये सभी नदियाँ मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3 4। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो फ्रेंड्स यह किससे आच्छादित है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, यह किससे आच्छादित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कछारी मिट्टी से, ठीक है, कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी, एक ही बात है फ्रेंड्स। पूरा आपको ज्योग्राफी मैंने कवर करा दिया था, अभी कवर